Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop and computer user and especially if you are a person जो कि बहुत ज़्यादा काम करता है ऑफिस वर्क अपने लैपटॉप पर अपनी कंप्यूटर पीसी पर, चाहे वो ऑफिस वर्क कर रहा हो ऑफिस में या किसी वर्किंग स्पेस में या किसी स्कूल कॉलेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जगह पे आप यूनिवर्सिटीज़ में आप काम कर रहे होते हैं MS वर्ड पर। ओके, जब भी आप लैपटॉप पे मेनली काम करते हैं डॉक्यूमेंट टाइप तो आप MS वर्ड को यूज़ करते हैं और MS वर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडेंट। इंडेंट आप इस तरह ऐड करते हैं कि आप कोई भी पैराग्राफ जब स्टार्ट करते हैं तो आप नॉर्मली स्पेस देते हैं तो थोड़ा सा स्पेस आता है और जब आप इंडेंट को ऐड कर देते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस आ जाता है आपका 1.5 इंचेस। आप रूलर की मदद से सब कुछ वो मैं आगे इस वीडियो में सारा एक्सप्लेन वो भी करूँगा, बट इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि आप इंडेंट को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग सम शॉर्टकट कीज़। तो मैंने 3 शॉर्टकट कीज़ एक्सप्लेन की हैं और मेन जो है शॉर्टकट की Ctrl+Shift+M, जिसको बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि उसको आप किस तरह यूज़ करेंगे और आप वीडियो में देखेंगे एंड तक आपको वो सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। एंड देन यू लेट्स गेट इनटू लैपटॉप एंड चेक हाउ इट वर्क। राइट नाउ अभी मैं MS वर्ड के एक डॉक्यूमेंट पर हूँ और MS वर्ड के इस डॉक्यूमेंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि जो आपका रूलर है और जो आपका इंडेंट है वो क्या होता है। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैंने ऑलरेडी व्यू ओपन किया हुआ, आप स्पेसिफिकली होम पे हो गए और यहाँ पर आपको टॉप पर नज़र आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा इन माई केस तो आप व्यू पे जाओगे, इस यहाँ पर व्यू के ऊपर जाओगे और यहाँ पर नीचे आपको सेपरेट पेजेस, रीडिंग व्यू, इमर्सिव रीडर, जूम और यहाँ पर रूलर का ऑप्शन है। रूलर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो देखो ये आ गया। ठीक है, अब ये रूलर है ये भी और इस साइड भी। ठीक है, अब ये यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन है और यहाँ पर टॉप मार्जिन। ओके, अब यहाँ पर जो ये इससे यहाँ तक जो है वो ये सारा इंडेंट का एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसमें जो ये वाला इंडेंट है इसे हम फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, इसे हम राइट इंडेंट कहते हैं और इसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं और इसे हम लेफ्ट इंडेंट कहते हैं। ओके, सो दिस इज द सीन, ये राइट लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और यहाँ पर फर्स्ट लाइन इंडेंट है। अब हम इसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है और इंडेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि हम अपने, अब अगर मैं टैब के ऊपर क्लिक करूँगा स्पेस के ऊपर या टैब के ऊपर तो ये थोड़ा थोड़ा आगे हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंडेंट का यूज़ करूँगा तो अब इसे देखना, मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट को यहाँ से जिस लाइन को भी आपने करना है आप उस लाइन पे अपना फर्स्ट ऑफ ऑल कर्सर ले आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वाज 9 तो मैं यहाँ पर अब इसको मैं यहाँ पर जिस फॉर एग्जांपल 1 तक लेके जाता हूँ 1 इंचेस, तो यहाँ पर देखो 1 इंचेस तक आ गया। ठीक है, और इसी तरह सपोज मुझे अगर इस लाइन को भी लेके जाना है तो इसको भी मैं लेफ्ट इंडेंट से, सॉरी ये हमारा आ गया फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, फर्स्ट लाइन के साथ आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं जैसे इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये पूरा पैराग्राफ जो है मेरा ये यहाँ पर चला जाएगा और ये आगे वाला मेरा इससे इतना ही दूर रहेगा। ठीक है, अगर इसमें चेंज करना चाहूँ तो इसे मैं इधर पीछे ला सकता हूँ और करीब करना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पर लेके आ सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर लाना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द केस। अब मैं इसे दोबारा इसकी अपनी लोकेशन पर ले आता हूँ। ठीक है, ओके हेयर एंड हेयर। ओके, सो दिस इज द सीन। आप फर्स्ट लाइन इंडेंट इस तरह करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो फर्स्ट लाइन है आप इंडेंट वो यहाँ पर मेनली करते होते हैं। तो आपका जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगा कि वो इस लोकेशन पे है। ओके, राइट नाउ अब हमने यहाँ पर इंडेंट तो ये कर दिया फर्स्ट लाइन इंडेंट। अब अगर हमने यहाँ पर इस लेफ्ट इंडेंट हैंगिंग इंडेंट करना है तो हम यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपका जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो यहाँ पर रहेगा हैंग हुआ हुआ। ठीक है, सिर्फ जो यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट से क्या होगा कि आपका जो है फर्दर जो पैराग्राफ होगा, लाइक जो मेरे इस पैराग्राफ में 2 लाइन्स थी तो वो यहाँ पर आगे ऐड ऑन हो रही हैं यहाँ तक जब तक मैं उसके पास लेके आता हूँ। ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे भी इस तरह ला सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो भी साथ साथ ऐड हो जाए, वो बस भी साथ साथ उससे उतने ही डिफरेंस पर रहे, 1 इंच के डिफरेंस पर रहे, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, इसे होल्ड करूँगा और यहाँ से आगे जो है वो इस जैसे ही लेके जाऊँगा तो आप देख रहे हो कि जो मेरा अब जैसे मैं इसे 1 इंच पे ले आया हूँ तो मेरा जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो यहाँ पर 2nd इंच पे आ गया। तो इस तरह आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही सारी सेटिंग्स चेंजेस यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोबारा इसको बैक पर लेके आता हूँ तो इस तरह वो भी इसके साथ बैक पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर राइट साइड इंडेंट है वो भी इस तरह करेगा कि मैंने जिस पैराग्राफ पे भी उसे टाइप किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन या दिस लाइन। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैं जैसे जैसे राइट इंडेंट को जो है वो इस साइड मूव कर रहा हूँ तो पूरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर असेंबल हो रहा है, उस मार्जिन के साथ आ रहा है जहाँ पर मेरा राइट इंडेंट आ रहा है। ठीक है,
तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द शॉर्टकट कीज, जो मैंने आपको कहा था कि एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी शॉर्टकट कीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इंडेंट को ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द शॉर्टकट की मेन जो हमारा इंडेंट को ऐड करने के लिए है वो है Ctrl+M। सो जैसे मैं यहाँ पर जिस भी पैराग्राफ को या जिस भी लाइन के मुझे स्टार्ट में इंडेंट डालना है, मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा एंड देन आई विल जस्ट टाइप Ctrl+M। तो यहाँ पर ये जो पूरा पैराग्राफ है वहाँ जो है वो इंडेंट पड़ जाएगा। आप जहाँ पर ऊपर देख सकते हो कि सारा जो है वो यहाँ पर रिमूव हो गया, सारा 1 इंच हाफ इंच आगे आ गया। ठीक है, हाफ इंच आगे आ जाता है। एक और दफ़ा जैसे पुट करूँगा तो ये हाफ इंच और आ जाएगा। इस टाइम मैं उससे डिफरेंट वाइज जो है यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अब इसे अगर मुझे रिमूव करना है, लाइक इसे बैक लेके आना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं Ctrl+M लेकिन शिफ्ट के साथ, लाइक कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके रखूँगा और M के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो बैक हो जाएगा हाफ इंच। देन आई विल अगेन डू दिस, तो यहाँ पर और बैक हो जाएगा एंड देन आई विल अगेन डू दिस, तो यहाँ पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। बट अगर आप इन वन गो इसको लाइक अगर आपने बहुत ज़्यादा आगे का दिया इस तरह, ठीक है, और आप इसे वन गो में जो है पीछे लाना चाहते हैं इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए एक शॉर्टकट की है, या तो आप इस तरह मैनुअली कर सकते हैं या फिर एक और शॉर्टकट की है वो मैं आपको भी डिस्कस करता हूँ। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Q। तो जैसे मैं चाहे मैं जितना भी आगे आ चुका हूँ, मैं जैसे ही वो उस जगह पर Ctrl+Q पुट करूँगा, टाइप करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो बैक ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ पर मैं आ जाऊँगा, मेरी सारी जो इंडेंट्स है वो रिमूव हो गए। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। अगर आप इसको यहाँ पर रिमूव करना चाहें, इसको हाइड करना चाहें रूलर को, ठीक है, जहाँ पर हम इंडेंट्स में शो हो रहा है, हम आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे व्यू के ऊपर जाकर, तो आपके यहाँ रिमूव हो हाइड हो जाएगा और दोबारा आप होम पे आ सकते हैं। सो दिस हाउ इट वर्क्स। इस तरह आप जो है वो इंडेंट्स को ऐड करके अपने जो टेक्स्ट को, अपने लेटर्स को, अपने नोट्स को जो है वो डिफरेंट लुक देख सकते हैं। होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर such videos. See you in the next video. Thanks for watching.